जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दुर्भाग्यवश वे हमें, देखिए डिस्कशन क्या चल रहा था, पहले उसको याद कर लेते हैं हम। पिछली क्लास में हमने देखा था पुनर्जन्म पर डिस्कशन हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में बता रहे थे कि पूर्व जन्म में वे ऐसे थे और पूर्व जन्मों में उनके घर कैसे थे, उनकी व्याख्या वो कर रहे थे और वे घर हूबहू उनके अभी वाले घरों से मिल रहे थे। इस तरह से कुछ बताया जा रहा था। तो बेसिकली प्रभुपाद जी इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं कि जो भी लोग पुनर्जन्म के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बातें वे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन कुछ बातें वो मनगढ़ंत बता रहे हैं। सावधानी पूर्वक किए गए ये वैज्ञानिक परीक्षण हमें निश्चित ही इस निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि पुनर्जन्म का किसी न किसी रूप में अस्तित्व है ही। पुनर्जन्म तो व्यक्ति का होता ही है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु प्राप्त होने के बाद में वो कहीं पर लीन हो जाता है या उसकी सत्ता नष्ट हो जाती है, वो शून्य हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। पुनर्जन्म होता है व्यक्ति का। दुर्भाग्यवश वे हमें इस प्रकार की कोई गहन ज्ञान या जानकारी नहीं देते कि वास्तव में आत्मा का यह देहांतरण कैसे होता है, जबकि ये मेन टॉपिक है। इसलिए पुनर्जन्म की बहुत ही विकसित प्रक्रिया को समझने के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए पूर्व जन्म की ओर प्रत्यावर्तन की यह विधि अधिक तो नहीं पर एक प्रारंभिक प्रयास मानी जा सकती है। सनसनी फैलाने की मनोवृत्ति, अति सरलीकरण और जन समुदाय का ध्यान खींचने की स्पर्धा से घिरे ये प्रयोग, जिनमें से अधिकतर वैज्ञानिक तौर पर नहीं किए जाते, पुनर्जन्म की अनेक जटिलताओं के बारे में लाभकारी सूचना स्रोत के रूप में अत्यंत सीमित हो जाती है। इस बात को आप समझिए, कोई भी व्यक्ति इस जगत में कुछ भी कार्य कर रहा है तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस वजह से कुछ ज्ञान दे रहे हैं या कुछ भी वे प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि उससे लोगों का भला हो। सामान्यतः यह देखा ही जाता है कि वे खुद फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं, खुद विख्यात होना चाहते हैं, इस वजह से वो कुछ भी नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं। और इस वजह से आप देखेंगे काफ़ी लोग तो बहुत बकवास चीज़ें भी स्प्रेड करते रहते हैं, बिल्कुल मनगढ़ंत बातें जिसका कुछ तुक ही नहीं है, कुछ भी वो बोलेंगे। क्यों? ताकि उनके कुछ फॉलोअर्स हो जाए या वो थोड़ा उनको विख्यात, थोड़ा फेम प्राप्त हो जाए, इस वजह से। तो यही बात देखिए प्रभुपाद जी बता रहे, जन समुदाय का ध्यान खींचने की स्पर्धा से घिरे, इस कंपटीशन में लगे हैं कि ज़्यादा ऑडियंस मेरी साइड अट्रैक्ट होनी चाहिए, मैं जो प्रवचन करूँ, मैं कुछ बात बोलूँ, उससे मेरी तरफ ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट होनी चाहिए। तो इस कारण से कभी कभी व्यक्ति, कभी कभी नहीं, ऐसा होता ही है, मनगढ़ंत कुछ भी वह पोस्ट करने लगता है। आप ये भी देखेंगे, जैसे बहुत बेसिक सा अगर एग्जाम्पल लिया जाए खाने पीने का, तो आप देखेंगे यूट्यूब में कितना मतलब भरा पड़ा है इस रेसिपीज से। कुछ लोग ऐसी रेसिपीज डालते हैं जो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती। मैं सच में इस पर विचार कर रही थी कि जो लोग ऐसी अनहेल्दी रेसिपीज़ डालते हैं, मतलब वेजिटेरियन की मैं बात कर रही हूँ, पर उसमें बहुत ज़्यादा शुगर, ऑयल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति डेली उसको खाए, डेली छोड़ के कुछ दिन भी अगर खाए, पक्का वो बीमार हो जाएगा। तो ये लोग जो बनाते रहते हैं और हर दिन डालते रहते हैं, पता नहीं ये कैसे डाइजेस्ट कर पाते होंगे इतना सब कुछ। ये क्वेश्चन दिमाग में आता ही है। पर आप देख रहे हैं वो इस वजह से ये सारी चीज़ें डालते हैं क्योंकि सबको टेस्ट चाहिए। अंततोगत्वा वो तो ये नहीं सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ हेल्दी आइटम डाले जिसको खाकर लोगों का कुछ कल्याण हो। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं।
और कुछ लोग तो बिल्कुल ही कुछ ना खाने वाली चीज़ों के भी क्या क्या ट्यूटोरियल्स डालते रहते हैं। तो उसके पीछे यही है, दे आर इन स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन में लगे हुए हैं। तो पुनर्जन्म की बात हो रही है कि इस तरह से कंपटीशन में लगे रहने के कारण अधिकतर वैज्ञानिक तौर पर नहीं किए जाते और पुनर्जन्म की अनेक जटिलताओं के बारे में लाभकारी सूचना स्रोत के रूप में अत्यंत सीमित हो जाती है, जो सच में लोगों को लाभ देने वाली हो। और आप देखेंगे इस वजह से काफ़ी सारी पुस्तकें, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात करें तो ऐसी भी काफ़ी सारी पुस्तकें हैं जिसको व्यक्ति पढ़ के कन्फ्यूज्ड हो जाए, सच में कन्फ्यूजन पैदा कर दे। बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत सारी किताबें हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या लोगों ने व्याख्याएं कर रखी है अपने हिसाब से। तो मुझे उन लोगों से भी थोड़ा डर लगता है। डर मतलब कि अब उनके लिए कृष्ण भावनामृत एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, जो इस तरह से बहुत अज्ञान पहले इकट्ठा किए हुए हैं। भाई कोई कुछ जानता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, उसका बिल्कुल ही ज़ीरो ही है, वो भी अच्छा है कि उसको कुछ भी नहीं पता, उसको शुरू से जैसे बताया जाए वो फॉलो करेगा। पर जो लोग इस तरह से पहले बहुत कुछ किताबें पढ़े होते हैं तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठी रहती है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं जान रही हूँ एक थे व्यक्ति, तो मेरे कहने पर उन्होंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक क्लास अटेंड की थी लाइव, उनको अच्छी लगी थी। तो मतलब इस तरह से वो बता रहे थे कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उनको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना पसंद है, ये वो। तो उन्होंने चैंटिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने उनको बताया था। तो वो कर भी रहे थे, चैंटिंग वो कर रहे थे, लेकिन बाद में मालूम चला, उन्होंने खुद ने एक्चुअली मुझसे क्वेश्चन किया था कि किसी का नाम बार बार जपने से कैसे कोई व्यक्ति महान बन सकता है। मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया था। किसी का नाम बार बार बोलने से कोई व्यक्ति महान बन सकता है, मतलब उनकी पता है क्या धारणा थी, भगवान कृष्ण एक बहुत महान व्यक्ति है, मतलब कुछ तपस्या वगैरह उन्होंने की, इस वजह से वे भगवान बन गए। भगवान को वे एक उपाधि मान रहे थे कि भगवान मतलब कोई बहुत महान व्यक्ति जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, सब लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर मैं राम कृष्ण इस तरह से मैं उनका नाम बार बार बोलूँगा क्योंकि वे महान व्यक्ति हैं, तो अगर मैं उनका नाम इस तरह से बार बार बोलूँगा तो मैं भी उनकी तरह महान बन जाऊँगा, मैं भी भगवान बन जाऊँगा। मैंने जब उनकी ये बात सुनी, मेरे नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। आई वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड। कभी मैंने ऐसे, देखिए हम सुनते ही हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति सच में आपको ऐसा मिल जाए और आपसे बातें इस तरह की करने लग जाए, कितना डरावना आपको लगेगा। मुझे सच में एक बार तो मुझे लगा था ये मजाक तो नहीं कर रहे हैं कहीं, पर वो मजाक नहीं था। और वो बता रहे थे कि इस तरह से आप क्या समझते हैं मैं नया हूँ, मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, उससे मुझे इतना ज्ञान हुआ है सब कुछ कि हम भी भगवान बन सकते हैं। मैं बोली हाँ ठीक है आप रहने दो, आप जाओ, बाय। तो इस तरह से आप देखेंगे लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है। पहले का कुछ अगर ज्ञान उन्होंने इकट्ठा कर लिया होता है। मैंने उनको ये बात भी समझाई थी कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा गाइडेंस में फॉलो करना चाहिए और ऐसे कुछ भी उटपटांग किताबें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो वो इस पर भी तर्क कर रहे थे कि आप ऐसे नैरो माइंडेड होने को क्यों कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करें। हमें अलग अलग तरह से देखना चाहिए, सारा ज्ञान हमें होना चाहिए कि किसका क्या है, कौन कैसी व्याख्या कर रहा है, कौन कैसी व्याख्या कर रहा है। मैं बोली हाँ भाई बहुत अच्छे विचार है आपके, आप रहिए अपने विचारों में। तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये सारी बात। फिर वो दोबारा कभी आए भी नहीं, मैंने उनको बुलाया भी नहीं।
जो इस तरह से उसकी मंशा है कि वह खुद भगवान बन जाए, इस वजह से वह भगवान का नाम जप कर रहा है, तो बहुत बड़ा अपराध है। सबसे पहले तो वो भगवान को वो समझ ही नहीं रहा कि भगवान है कौन, भगवान होते कौन है, भगवान की परिभाषा ही वो व्यक्ति नहीं समझ रहा। भगवान वे व्यक्ति है जो हमेशा से ही भगवान है, कोई तपस्या करके उनको भगवान नहीं बना दिया गया या भगवान वे नहीं बन गए, वे आदि पुरुष हैं और उनके ऊपर तो छोड़कर कोई उनके बराबर भी नहीं हो सकता है। वी आर हिज सर्वेंट एंड दिस इज आवर इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जीवात्मा कभी भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता है। पर आप देखिए किस तरह से लोगों की जड़ बुद्धि होती है। ये बात तो देखिए आप भी, जब आप शुरू से ही बचपन में भी हमेशा से ही ये नहीं पता था, चाहे कि भगवान कृष्ण है, बाकी सब देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी इतना तो पता था कि भगवान मीन्स जो सब कुछ मतलब उनके हाथ में ही है। तभी तो हम उनसे प्रे करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। इंसानों की तो पूजा नहीं की जाती है। तो भगवान मतलब कि भगवान एक मतलब भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता और उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता है। कोई बच्चा भी इस बात को समझता है। एक बार मानव सदा मानव, क्या अर्थ है इसका? कि क्या एक बार किसी व्यक्ति को मानव देह प्राप्त हो गया तो क्या बस अब वो मानव ही रहेगा? एक कोई संस्था है, उनकी इस तरह की व्याख्या है वास्तव में कि एक बार अगर हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो अब हम मनुष्य शरीर ही प्राप्त करेंगे। नो मैटर हम कैसा कर्म करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, हमें बस अब मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा अगर हमारा जन्म होता है तो। नहीं तो एक लाइट में अगर हम मुक्त हो गए तो एक लाइट में तो हम मिल ही जाएंगे, ऐसी उन लोगों की व्याख्या है। पर ऐसा वास्तव में है नहीं। आप समझ ही रहे हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। कोई भ्रमित कुमारीज हैं तो वो कोई राज योगा मेडिटेशन भी कराते हैं। तो देखिए एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो वेरी इनोसेंट, स्टार्टिंग में स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर रही थी, सो आई वॉज ऑल्सो ओपन फॉर एवरीथिंग। सात्विक कम्युनिटी से मैं जुड़ी हूँ तो उसमें अलग अलग तरह के लोग थे, कोई किसको फॉलो कर रहा है, कोई किसको फॉलो कर रहा है। तो मैं सोचती थी हाँ सब सारे पाथ एक ही है, अच्छा बच्चा बनना है हमें, सारे पाथ एक ही है, कुछ भी फॉलो करो, आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। तो किसी के कहने पर मैंने वो राज मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन मैंने भी कर लिया था ज्वाइन। तो उसमें वो कुछ वीडियोस शेयर करते हैं, वो सुनना होता था। तो उस समय मैं माला तो जब कर रही थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं मेरा माला जब करने के बाद में वो वीडियोस देखा करती थी। क्लासेस वगैरह तो मैं उस समय नहीं ले रही थी तो इस वजह से मुझे मालूम नहीं था। तो मैं सुबह उस समय 3-4 बजे मैं उठ जाती थी, मेरा माला जप करने के बाद में मैं उसको सुना करती थी। और उस वीडियो थे वो ऑडियो के साथ में, वीडियो में वो वीडियोस वो दिखाते थे कि इसमें ऐसे एक रोशनी है, पूरा एक जैसे पिक्चर होती है उस तरह से कि मनुष्य है, वो चल रहा है, फिर उसकी आत्मा, उसने देह छोड़ दिया तो अगला जीवन उसको वापस से मनुष्य का प्राप्त हुआ। तो उस समय में भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन तो आया था कि भाई कोई भी व्यक्ति कैसे भी कर्म करे उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। मतलब उसको मैंने तो सुना था, मतलब ऐसे सुनते ही हैं कि जो जैसे कर्म करता है वो फिर वैसा बन जाता है अगले जन्म में। तो जब उनका मैं इस तरह से वीडियो देख रही थी तो मुझे उस समय भी ये बात तो डाइजेस्ट नहीं हुई थी कि भाई अगर मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद में हर किसी को मनुष्य देह ही प्राप्त होगा अब, तो फिर जैसे वो कैसे भी कर्म करे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पर ये बात बिल्कुल गलत है और इसी को हम देखिए पढ़ते हैं। पुनर्जन्म के बारे में एक अन्य लोक प्रचलित मिथ्या धारणा यह है
कि आत्मा का एक बार मानव रूप प्राप्त करने के पश्चात अगले जन्म में सदैव पुनः मानव रूप में लौटकर आता है। दिस इज नॉट ट्रू। ये स्पेसिफिकली उनकी ही बात यहाँ प्रभुपाद जी रख रहे हैं। और कभी भी निम्नतर योनियों में पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करता। जैसे पता नहीं है ऐसा कोई स्कूल, हाँ स्कूल में होता ही है कि एक बार भाई 10वीं में पहुंच गया, 10वीं में बोर्ड होता है 10th क्लास में, तो अब 10th क्लास में उसने बोर्ड मतलब एग्ज़ाम दिया, वो फेल हो गया, तो अब वो वापस से 10th क्लास में ही वापस से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। वो वापस से ऐसा नहीं है कि उसको फर्स्ट क्लास में डाल दिया जाएगा, फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे करते करते वापस से 10th क्लास तक आएगा। नहीं, बार बार जितनी बार भी वो फेल होए नालायक, उसको बार बार 10th क्लास से ही स्टार्ट करना रहेगा, कंटिन्यू करना रहेगा। पर ये बात यहाँ पर लागू नहीं होगी कि एक बार मनुष्य देह प्राप्त हो गया तो अब वो कैसा भी कर्म करे, वो बार बार में बस वो यहीं पर मनुष्य देह प्राप्त करेगा और कभी भी निम्न योनियों को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। हम मानव के रूप में पुनर्जन्म ग्रहण कर सकते हैं, परंतु हम कुत्ते, बिल्ली, सूअर अथवा निम्नतर योनियों में भी आ सकते हैं। किंतु आत्मा चाहे उच्च शरीरों में प्रवेश करे अथवा निम्नतर शरीरों में, वह अपरिवर्तित रहता है। देह की बात यहाँ हो रही है। किसी भी दशा में अगले जन्म में जिस प्रकार का शरीर मनुष्य को मिलता है, उसका निर्धारण इसी जीवन में विकसित की गई चेतना और कर्म के अविचल विधान द्वारा होता है कि कितने वह मनुष्य वाले कर्म किया है। मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद में सच में एक जो मनुष्य के कर्तव्य है कि वह आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे, क्या इसके लिए सच में उसने प्रयास किया है कि नहीं, उस पर निर्धारण किया जाएगा। भगवत गीता जो पुनर्जन्म पर सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत ग्रंथ है, जिसे स्वयं श्री भगवान ने बोला है, स्पष्ट रूप से बताती है जब कोई व्यक्ति तमोगुण की मनः स्थिति में प्राण त्यागता है, वह पशु योनि में जन्म लेता है। एक बार मानव तो सदा मानव। इस काल्पनिक उक्ति की पुष्टि के लिए ना तो कोई वैज्ञानिक और ना ही कोई शास्त्रीय साक्ष्य उपलब्ध है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कहता हुआ आपको मिल रहा है कि एक बार मानव शरीर आपको मिल गया तो बस अब हमेशा आप मानव शरीर ही प्राप्त करेंगे, तो उनसे पूछिए बात आप कोट कहाँ से कर रहे हैं, आपकी बात का आधार क्या है। वैसे क्या इस चीज़ को आप देखने लगे हैं, आपको कोई भी कुछ भी उटपटांग मनगढ़ंत बात बोलता है जो आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, आप कुछ नई बात होती है वो, तो आपके मन में आने लगा होगा ना कि भाई ये जो बात बोल रहा है क्या इसका कुछ शास्त्र से कुछ प्रमाण है या ये ऐसे कुछ भी बकवास किए जा रहा है। शास्त्र में अगर है तो भाई बिल्कुल 100% हम एग्री करेंगे, लेकिन आप शास्त्र के आधार पर कुछ बात नहीं बोल रहे तो हम नहीं मानने वाले, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो क्या ऐसा होने लगा है? कुछ भी बात सामने वाला बोलेगा आप चेक करिए उसको फॉलो करने से पहले कि क्या वह शास्त्र से बताई जा रही है। तो ये एक बार मानव तो सदा मानव, इसका कोई शास्त्रीय साक्ष्य उपलब्ध तो नहीं है। शास्त्रों में तो कहीं पर ऐसा नहीं बताया जा रहा है। यह उक्ति पुनर्जन्म विषयक सच्चे सिद्धांतों के विरुद्ध है। वे सिद्धांत जिनको अनादि काल से करोड़ों लोगों ने समझा है और इसे मानते आए हैं। So this is very very important। या कहते हैं कि गीता शिव बाबा ने बोली है, तो इसका प्रमाण कहाँ है बताइए आप हमें। हम आपकी बात ठीक है, हम स्वीकार करने को तैयार है, पर आप बताइए तो सही कि शिव जी की बात नहीं कर रहे, वो शिव बाबा कहाँ से ये बाबा आए हैं, कौन है, क्या है, बताइए तो सही हमें आप। तो उनके पास में कोई उत्तर नहीं होगा।
मूविंग फॉरवर्ड, मृत्यु कष्ट रहित परिवर्तन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। कष्ट रहित का मतलब होता है जिसमें कष्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय, ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु के समय करोड़ों बिच्छू डंक मारे, इतना ज़्यादा कष्ट होता है व्यक्ति को। इस वजह से वह देह त्याग देता है। रूप से भ्रामक है। लेखक मृत्यु का चित्रण एक सुंदर कष्ट रहित परिवर्तन, चेतना व शांति के नूतन और उच्चतर आयामों की ओर बढ़ने और प्रगति का अनुभव करने के एक अवसर के रूप में करते हैं। समझ रहे? लेखक मृत्यु का चित्रण किस तरह से करते हैं? एक सुंदर, बहुत अच्छी बात है मृत्यु होना, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। कष्ट रहित परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कुछ कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। सोचिए अगर ऐसा होता तो फिर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत क्यों होता है? मृत्यु का अनुभव तो किसी को है नहीं ना भाई। ठीक है, पिछला हमने देह त्यागा था, बट वी आर एक्चुअली नॉट रिमेम्बरिंग इट। हमें तो ये भी याद नहीं है कि जन्म माँ के गर्भ में कितना कष्ट होता है। इसी जीवन की ये बात याद नहीं है। तो मृत्यु का अनुभव तो किसी को नहीं है, पर फिर भी मृत्यु से हर कोई भयभीत क्यों है? पर भाई ये लेखक है, ये कुछ भी पोइट्री कर सकते हैं, इस वजह से हमें बताया जा रहा है कि हाँ, कष्ट रहित परिवर्तन सुंदर, चेतना में शांति के नूतन और उच्चतर आयामों की ओर बढ़ने और प्रगति का अनुभव करने के एक अवसर के रूप में करते हैं। पुनर्जन्म के बहुत से नवीन सिद्धांतकार हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसको आप समझ रहे हैं प्रभुपाद जी किस शैली में बोल रहे हैं? बहुत से नवीन सिद्धांतकार, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कोई नियोफाइट डिवोटी है, तो वो अभी नियोफाइट मतलब अभी नया नया है, तिलक विलक लगा के कंठी वंठी पहन के माला जप कर रहा है, और लेकिन कुछ टाइम वो माला जप करता है तो वो इस तरह से दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत शुद्ध भक्त हो गया हूँ, अब मेरे जैसा तो भक्त कोई हुआ ही नहीं है। तो अभी वो कुछ सीखा भी नहीं है, नियोफाइट। देखिए भक्ति इस तरह से है कि आप भक्ति में मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना आप प्रगति कर सकते हैं करिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं सब कुछ बस कंप्लीट हो गया है, ऐसा कभी कुछ है ही नहीं भक्ति में। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कटाक्ष के रूप में आप समझिए, बहुत सी नवीन सिद्धांतकार, मतलब कि उनको कुछ नॉलेज वगैरह नहीं है, पर वो इस तरह से हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महानिद्रा के संक्षिप्त समय के पश्चात हम एक गर्म, तैरती, बहती हलचल का अनुभव करेंगे, जब आत्मा अपने अगले मानव शरीर को ग्रहण करने की ओर धीरे धीरे अग्रसर होगा। तब हमें बताया जाता है हम आरामदायक मानव गर्भ में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल विपरीत है कि नहीं है? आरामदायक गर्भ, शास्त्रों से तो कुछ और ही बात मालूम चल रही है। जहां हम बाहर के निर्दय तत्वों से सुरक्षित आराम के साथ उस समय तक सिकुड़े पड़े रहते हैं जब तक हम अंततः अपनी माता के संरक्षण से अपने आप को मुक्त करके बाहर नहीं आ जाते। ये सब सुनने में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है, परंतु कटु सत्य यह है कि जन्म और मृत्यु
घृणास्पद और पीड़ादायक अनुभव है। देयर आर नो कंफर्ट्स। एक बार गर्भ की भी हम स्थिति पर चर्चा कर ही लेते हैं, टॉपिक आ रहा है तो। कभी अगर किसी को इन केस भ्रम हो कि भाई गर्भ आरामदायक स्थान है। देखिए, गर्भ का मतलब ही आप क्या है समझ लीजिए। इस शरीर के अंदर है क्या, सबसे पहले तो यही विचार कर लीजिए आप। इस शरीर के अंदर कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप देखना भी पसंद करें। जैसे पता नहीं, मुझे एक बार एक मूवी याद एकदम से, मतलब एक कुछ क्लिप था, वो शॉर्ट था, पहले भक्ति में आने से पहले मैंने वो देखा था। स्किन ऑफ, इस तरह से कुछ वो वीडियो था, सर्च मत करिएगा आप। पर उसमें क्या किया था, किसी स्त्री ने अपने हस्बैंड से कहा था कि पता नहीं उसने कुछ उससे इच्छा की थी कि, तो उसने क्या किया था, अपना जो वास्तविक है, ये कोई ऐसे काल्पनिक नहीं है, उसने क्या किया था, अपनी जो चमड़ी है उसने छिलवा ली थी, पूरे शरीर की चमड़ी, और अब उसका सिर्फ और सिर्फ पूरे शरीर में मांस ही दिखता था। इतना हॉरिबल वो दिख रहा था। पहले पता नहीं क्या इन सारी चीज़ों, किसी ने मुझे वो भेजा था इसलिए मैंने वो देखा था, एकदम से मुझे वो याद आया। तो आप सोचिए कैसे ऐसे व्यक्ति को कोई व्यक्ति देख सकता है, कितना स्मेली होगा वो, बहुत ही हॉरिबल स्मेल उस व्यक्ति में से आएगी। उसका सिर्फ उसका मांस दिख रहा है, चमड़ी वमड़ी है नहीं, उसने निकल वाली पूरी चमड़ी, वो जीवित है पर वो इस तरह से वो कुछ वीडियो था। तो बेसिकली यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है कि इस शरीर के अंदर हमें बाहर से लग सकता है देखने में कि अरे वाह ये व्यक्ति कितना सुंदर है, ये है वो है, पर सोचिए उसकी अगर ये स्किन निकाल ली जाए तो क्या वो सुंदर लगेगा? अरे स्किन के साथ में भी थोड़ा सा बुढ़ा होने लगता है व्यक्ति तो वो सुंदर तो नहीं लगता है फिर। या बीमार वगैरह होने के कारण वो बहुत कमज़ोर सा हो जाए तो वो सुंदर तो नहीं लगेगा। एनीवेज ये बात है, पर गर्भ की हम बात करते हैं। तो अंदर गर्भ का मतलब बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। सोचिए एक ऐसा कमरा जो बिल्कुल अंधेरी है, बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में, बिल्कुल भी तो उजाला नहीं है, और उसके साथ साथ उस कमरे में बहुत स्मेल है। गर्भ में कोई बहुत सुगंध, कोई इत्र की सुगंध नहीं आती है, बहुत ही गंदा स्थान है। तो यस, ऐसा कुछ रूम, वो जो गर्भ है ऐसा एक रूम है जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और वो रूम भी बहुत छोटा सा है जहाँ पर व्यक्ति को सिकुड़ कर पड़ा रहना पड़ता है। सिकुड़ का मतलब आप समझ रहे हैं? कभी पता नहीं ऐसा हुआ है कि नहीं, बहुत कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह हो, आपको बहुत कम जगह मिली तो एकदम आपके पैर भी ऐसे आपने सिकुड़ कर आप बैठे हैं, कितना ज़्यादा पेन हो जाता है थोड़े से टाइम में। तो ऐसी ही कुछ स्थिति होती है गर्भ में, और बच्चा सिकुड़ा हुआ होता है और वो भी उल्टा टंगा हुआ होता है। तो क्या ये आरामदायक स्थान हुआ? अंधेरा एकदम और बिल्कुल बदबूदार स्थान, बिल्कुल छोटा सा स्थान, बिल्कुल वहाँ पर जगह नहीं है, नो स्पेस एट ऑल। प्लस जो बच्चे की स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और इस समय बड़े अचंभे की बात है कि जो माता जी होती है जिनके गर्भ में बच्चा होता है, उनका खट्टा खाने का मन करता है। अब आप सोचिए, आपकी स्किन सेंसिटिव, मतलब आपको कहीं पर चोट लगी है, वहाँ पर कुछ खट्टा, कुछ नींबू या नमक लगाया जाए, कितना ज़्यादा पेनफुल होगा वो। तो ये आरामदायक स्थान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, ये सारी बातें सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लगती है कि व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है, लेखक इस तरह से अपनी पोइट्री कर रहे हैं, आरामदायक स्थान है और वहाँ इस तरह से
जो बाहर के निर्दयी तत्व हैं उससे आप सुरक्षित रहेंगे अंदर गर्भ में। लेकिन वास्तव में सत्य यह है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही घृणास्पद का मतलब आप समझ रहे हैं? घृणा, हेट, जिसको आप बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल आपको घृणा है। जैसे कोई खाने का आइटम हो सकता है जिससे आपको एकदम नफरत ही, आप उसको खा ही नहीं सकते हैं। मुझे पता है अनियन गार्लिक को यहाँ पे सबको घृणा हो गई है, अनियन गार्लिक देखना भी नहीं है, तो वैसी एकदम, ये तो फिर भी कुछ छोटा सा एग्जाम्पल है, पर घृणा का आप समझ रहे हैं, एकदम हेट, आपको पसंद ही नहीं है वो, उसके विषय में बात भी नहीं हो। तो ऐसा अनुभव है जन्म और मृत्यु का, और पीड़ादायक। महान संत कपिल मुनि मृत्यु की सच्ची अनुभूति के विषय में अपनी माता को बताते हैं। उस रुग्ण दशा में भीतर से वायु के दबाव के कारण आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और कंठ में खरखराहट की ध्वनि होती है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में असह्य पीड़ा में, मतलब जिसको सहन नहीं किया जा सकता, पीड़ा के साथ और चेतना रहित होकर मरता है। श्रीमद् भागवतम का है ये। मतलब ये मृत्यु के विषय में बताया जा रहा है। मृत्यु के समय व्यक्ति की ऐसी दशा होती है। आत्मा शरीर में रहने का इतना अभ्यस्त हो जाता है, आत्मा मतलब कि जीवात्मा, हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि मृत्यु के क्षण में प्रकृति के नियम इसे बलपूर्वक बाहर निकालने को विवश करते हैं। व्यक्ति, समझ रहे क्या कहा जा रहा है? व्यक्ति खुद देह छोड़ना भी नहीं चाहता। एकदम जब यूजलेस शरीर हो जाए, जिससे व्यक्ति बिल्कुल भी इंद्रिय तृप्ति ना कर पाए, तब भले उसका मन हो कि मैं अच्छा होता, मैं मर जाता, मैं क्यों इस शरीर में हूँ, ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना कहीं चल पा रहा हूँ। तो इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ज़रूर उसका ऐसा मन हो सकता है, पर व्यक्ति की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि वो इस देह को त्यागे। इतना ज़्यादा इस देह में वो बस पड़े रहना चाहता है, खुद की पहचान देह से कर रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे अपने घर से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाए। स्वाभाविक रूप से आत्मा भी भौतिक शरीर से बाहर निकाले जाने का विरोध करता है। शूद्र से शूद्र कीट भी मृत्यु से बचने के लिए जब इनके जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, बड़ी ही आश्चर्यजनक योग्यताओं और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप कभी एक सुअर को डंडा दिखाकर उसके पीछे पड़िएगा, ऐसा जोर से वो भागेगा कि भाई मेरे को कोई मार ना दे। ऐसा नहीं है कि वो सुअर योनि में है, उसको मल खाना पड़ रहा है, बहुत दुखी है, काश मुझे कोई इस सुअर योनि से मुझे काश कोई मुक्त कर देता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज सो मच अटैच्ड विथ हिज पिग्स बॉडी। ये तो आप इंद्रदेव की कथा जानते ही हैं इस विषय में। वो भी किस तरह से बुरी तरह से आसक्त हो गए थे एक सुअर की योनि प्राप्त होने के बावजूद भी। ही वॉज सो मच अटैच्ड विद दैट बॉडी। सो यस, होता है ऐसा। परंतु जिस प्रकार मृत्यु प्रत्येक जीव के लिए अटल है, उसी प्रकार इससे संबद्ध भय और कष्ट भी अनिवार्य है। वैदिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि केवल आत्मसिद्ध मुक्त आत्माएं ही बिना परेशानी के मृत्यु का अनुभव करने की शक्ति रखते हैं। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं आज, थोड़ा सा और बाकी है। देखिए वापस, वैदिक शास्त्रों से हमें पता चलता है कि केवल आत्मसिद्ध मुक्त आत्माएं ही बिना परेशानी के मृत्यु का अनुभव करने की शक्ति रखते हैं, मतलब देह छोड़ने का।
यह इसलिए संभव है क्योंकि ऐसे अत्यंत उन्नत व्यक्ति अपने अस्थायी शरीरों के प्रति पूरी तरह अनासक्त रहते हैं, उस ज्ञान में दृढ़ होकर कि वे आत्मा है जिसका भौतिक शरीरों के स्वतंत्र, शाश्वत तथा अभौतिक अस्तित्व नहीं है, और थ्योरेटिकली ये नॉलेज नहीं, इसका अनुभव वे करते हैं। दे आर ब्रह्मभूता। जैसे देखिए, जब प्रभुपाद जी देह छोड़ने वाले थे तो डॉक्टर ने बताया था उनके विषय में कि अभी वे जिस कंडीशन में हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी जगह होता तो वो चीख रहा होता, पीड़ा से, कष्ट से वह चीख रहा होता। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? He was constantly speaking the श्लोकास of भगवद गीता, भागवतम के श्लोक बोल रहे थे प्रभुपाद जी। ऐसे महात्मा निरंतर आध्यात्मिक आनंद की स्थिति में रहते हैं और वे मृत्युकालीन शारीरिक वेदनाओं और परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। परंतु भौतिक जगत में जन्म लेना भी पिकनिक जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। महीनों तक मानव भ्रूण गर्भ के अंधकार में सिकुड़ा पड़ा रहता है, कठोर क्लेश सहता है, माँ के पेट की औदरिक आग से झुलसता है। अगर आप बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में भी इसको कभी आप अनुभव करेंगे तो बहुत कष्टमय स्थिति होती है। जैसे अभी गर्मी बहुत हो रही है, कभी छत पर जाना, आप छत पर कुछ देर आप खड़े होइएगा गर्मी में, कितनी खराब गर्मी लगती है, और माँ के पेट की औदरिक आग से झुलसता है, सिकुड़ा पड़ा रहता है और उसको यहाँ पर तो ठीक है, व्यक्ति फिर भी थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेगा, अरे बहुत हो गया थोड़ा। जैसे जब में हम बैठते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें भी एटलीस्ट मैं कुछ राउंड्स करने के बाद में मुझे थोड़ा स्ट्रेच करना होता है, अरे इतना टाइम से थोड़ा रेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पर तो ठीक है, हमारे पास में थोड़ा कंट्रोल है, पर माँ के गर्भ में वो सिकुड़ा पड़ा रहता है और वो हिलने की जगह भी नहीं है उसको। बिल्कुल छोटा सा तो गर्भ है और उसको हिलने की जगह भी नहीं है, उल्टा और वो टंगा रहता है, कठोर क्लेश सहता है। जो भी माँ खा रही है, खट्टा, गरम, ठंडा, सेंसिटिव उसकी बॉडी है, उसको लगता है वो। और एक थैले या गर्भाशय के तंग स्थान में जो उसके शरीर को गर्भ में घेरे रहता है, लगातार दबावों को सहता है। यह कठोर संकुचित थैली बालक की पीठ को सदा कमान की तरह मुड़ा रहने को विवश करती है। इसके अलावा अजन्मा बालक भूख प्यास से सताया जाता है और उदर में निवास करने वाले भूखे कृमि बारंबार उसके सारे शरीर को काटते रहते हैं। अंदर पेट में भी कोई स्वस्थ व्यक्ति भी क्यों ना हो, अंदर कुछ होते हैं बैक्टीरियाज, यहाँ पर बताया जा रहा है कुछ कीड़े वगैरह होते हैं। अब वो कीड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी हेल्थ को हमेशा डेट्रॉइड करने वाले ही कीड़े हो, कुछ क्या बोलेंगे, कुछ स्वस्थ कीड़े भी होते हैं, इस तरह से समझना चाहिए। मतलब कुछ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जब बच्चा पेट में होता है तो ये जो कीड़े हैं ये उसके सारे शरीर को काटते रहते हैं। बैक्टीरिया वगैरह आप ले सकते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी वो होता है। साइंस तो मैं इतना पढ़ी नहीं हूँ, बट यस ये सच बात है कि होते हैं शरीर के अंदर भी कीड़े। वेद बताते हैं कि जन्म इतना क्लेशप्रद होता है कि यह प्रक्रिया पूर्व जन्म की किसी भी स्मृति को, यदि कोई शेष बची हो, मिटा देती है।
वैदिक शास्त्र व्याख्या करते हैं कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। पहले ऊपर वाली बात समझे आप कि इतना ये जो जन्म है इतना क्लेशप्रद है कि व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि उसका दोबारा से जन्म होता है। ऐसा भी बताया जाता है कि जब व्यक्ति जीवात्मा गर्भ में होता है, इस तरह से वो पीड़ा सहन कर रहा है, तो वो वास्तव में प्रे करता है भगवान से कि भगवान आप मुझे बचा लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए मुझे, मैं पक्का आपका भजन करके, आपकी भक्ति करके मैं आपके पास में मैं आपका प्रेम मैं प्राप्त करूँगा। लेकिन वापस से इस जगत में आकर वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है। ये सारी चीज़ें बताई जाती है। वैदिक शास्त्र व्याख्या करते हैं कि मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में अधिकतर जीवों ने अमानवीय रूप ग्रहण किए हैं। यह तब होता है जब आत्मा मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार को त्याग कर पशु वृत्तियों में उलझ जाता है। तब तो उसे अगला जन्म पशु अथवा पशु से भी निम्नतर योनियों में लेना पड़ता है। लोक प्रचलित साहित्य में वर्णित पुनर्जन्म संबंधी मतवादों को उसी तरह देखना चाहिए जिस प्रकार वे है। विश्वास, सम्मतियाँ, कल्पित मान्यताएं और केवल बौद्धिक उड़ानें। भौतिक ब्रह्मांड नियमों से शासित है। नियमों का एक अन्य संग्रह सूक्ष्म ब्रह्मांड को संचालित करता है जिसमें आत्मा के देहांतरण और कर्म के नियम शामिल है। भगवद गीता और अनेक अन्य वैदिक साहित्यों में वर्णित किए गए प्रकृति के इन सूक्ष्म किंतु कठोर नियमों के अधीन ही पुनर्जन्म की वास्तविक प्रक्रिया कार्य करती है। ये नियम यों ही कपोल कल्पना द्वारा अस्तित्व में नहीं आए, बल्कि ये परम नियंता भगवान श्री कृष्ण के अधीन काम करते हैं। जो भी शास्त्र में हमें इंस्ट्रक्शंस बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बस किसी ने भी रच दिए हैं, वो किसी ने नहीं, वो भगवान कृष्ण के अधीन में काम कर रहे हैं, जिन्होंने गीता में इसकी पुष्टि की है। भौतिक प्रकृति मेरे अधीन रहकर कार्य करती है। तो इससे बात समझ आ रही है, यहाँ कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा है कि किसी को भी बाय चांस कोई शरीर प्राप्त हो जा रहा है, किसी को बाय चांस कहीं पर भी जन्म उसको मिल जा रहा है, किसी भी परिवार में कोई भी बाय चांस किसी गरीब के यहाँ पर पैदा हो रहा है, कोई बाय चांस किसी के भी पैदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें बाय चांस यहाँ पर नहीं हो रही है। सब कुछ भगवान के अधीन हो रहा है। इसके नियम के अंतर्गत सृष्टि बारंबार प्रकट होती है और इसका प्रलय भी होता है। पुनर्जन्म के संबंध में मन भावन विचारधाराएं विनोदपूर्ण और चित्ताकर्षक हो सकती है, परंतु हमारी नियति इतनी महत्वपूर्ण है कि इन बचकाना अत्यंत सरलीकृत त्रुटिपूर्ण और भ्रामक चिंतनों पर हम विश्वास और श्रद्धा नहीं कर सकते, चाहे वे कितनी ही आकर्षक प्रतीत क्यों ना हो ना। मतलब लोग इस तरह से लोगों को ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी वो बोले, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। जैसे अभी हमने एक पोइट्री पढ़ी कि आरामदायक गर्भ में आरामदायक स्थान है, बढ़िया से आराम से कुड़कर पड़ा रहता है, वो कितनी ज़्यादा बकवास चीज़ है ये। और देखिए, हम तो शास्त्र से सुने, इस वजह से हम समझ पा रहे हैं कि गर्भ में मेरा रहना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब दोबारा जन्म होना। अब कोई नया व्यक्ति सोचिए ऐसी कुछ किताबें पढ़ ले तो उसको तो दोबारा जन्म लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वही बताया जा रहा है बुक में कि बल्कि वो सोचेगा कि अच्छा है, दोबारा कब जन्म हो रहा है, वापस से मैं कब गर्भ में जाऊंगा, आरामदायक स्थिति है वहाँ, बाहर की जो भी यहाँ पर लोग परेशान करते रहते हैं, चिल्ला चोट करते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। आराम से बाहर
कि चीज़ों से थोड़े देर टाइम के लिए रेस्ट मिलेगा। कोई भी नया व्यक्ति सोचिए ऐसी चीज़ों को पढ़ेगा तो उसकी श्रद्धा हो जाएगी कि नहीं। पर हम इन सारे चिंतनों पर, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक चिंतनों पर विश्वास और श्रद्धा नहीं कर सकते हैं, चाहे वे कितनी आकर्षक प्रतीत क्यों ना हो। इसके विपरीत वैदिक साहित्य ने हजारों वर्षों तक पुनर्जन्म विज्ञान के विषय में व्यावहारिक, संपूर्ण और उपयोगी ज्ञान प्रदान किया है। बुद्धिमान लोगों के लिए यही बुद्धिमत्ता शनैः शनैः चेतना की उच्चतर अवस्थाओं की ओर आगे बढ़ना संभव बना सकती है और अंत में जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से पूरी तरह बचा सकती है। यही मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है। क्या? कि पुनर्जन्म प्राप्त नहीं हो। कैसे मुझे दोबारा जन्म प्राप्त नहीं हो, यह है सच्चा लक्ष्य इस मानव जीवन का। अनादिकाल से बहुत जन्म मृत्यु के चक्र में बस हम घूमे जा रहे हैं, पिसे जा रहे हैं चक्की में। पर अब मानव जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें भी भगवान के द्वारा मुझे भक्तों का संग प्राप्त हुआ है, बुद्धि प्राप्त हो रही है शास्त्र समझने की। तो बस फिक्स है, हर दिन ऐसे मुझे मेरा जीवन जीना है जैसे आज मेरा आखिरी दिन है। तो जितना जम के मैं हो सकूं उतना अच्छे से मैं भक्ति करूं, क्योंकि यही मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है। दैट वी गो बैक टू गॉड हेड, पुनर्जन्म यहाँ पर ना ले। तो बुद्धिमानी क्या है? जितने भी प्रोजेक्ट्स हम खोले हुए हैं अनादिकाल से, उनका इस जन्म में बिल्कुल क्लोज कर देना है, सबको टर्मिनेट कर देना है एंड वी जस्ट हैव टू गो बैक टू गॉड हेड। और उसके लिए क्या है, क्या करना होगा? सोना नहीं है, उसके लिए अच्छे से भक्ति करनी है, जो भी नियमित रूप से आप करते हैं। अब तो सबके लिए स्वाभाविक नेचुरल हो गया है, सुबह जप करना है, फिर प्रसाद, फिर कथा, फिर वापस से अपना रेस्ट वगैरह लिया, फिर कथा, फिर प्रसाद, फिर कथा, बस इसी तरह से रिपीट करना है और कुछ भी नया नहीं है। ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। कृष्ण भावनामृत इन 3 चीज़ों पर है मेन: चांटिंग, हियरिंग एंड कंज्यूमिंग प्रसादम। कितना इजी तो है। और सिर्फ इसको नियमित रूप से प्रतिदिन व्यक्ति करके अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इट्स जस्ट दैट इजी। तो इसी से हमारा जो ये 7th चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। Thank you so much for staying till end. We will stop here now. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada.